आज हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान हैं, कुछ ऐसे पहुना हैं, छत्तीसगढ़ी में अगर कहे तो सगा है, जो कि काफ़ी दूर से आए हैं। मतलब करीब 2500 किलोमीटर की यात्रा करके वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। और दरअसल वो छत्तीसगढ़िया ही हैं। प्रवासी छत्तीसगढ़ियों के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ के भीतर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसे नाम दिया गया पहुना संवाद। दरअसल ये जो है वो लोग हैं जो कि असम में रहते हैं। 150 साल पहले इनके तमाम जो पूर्वज है वो चले गए थे, और असम जब ये गए थे तब उस समय पलायन करके गए थे। रोजी रोटी की बड़ी संकट थी छत्तीसगढ़ के भीतर में, और उसकी तलाश में वो असम गए और असम के होके रह गए। अब ये छत्तीसगढ़िया असमिया हो गए हैं, और ये अच्छी बात है कि संस्कृति के आदान प्रदान के लिए इस तरह की कोई पहल छत्तीसगढ़ के भीतर में हुई है। और इस तरह की ये शुरुआत जो हुई है वो शायद आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा विस्तृत रूप में आपको दिखाई देगा। इसका जो श्रेय है, या कहिए कि जो पहल हुई है, वो संस्कृति विशेषज्ञ हैं अशोक तिवारी जी, उनके जरिए हुई है, जो कि असम पहुंचते हैं। वहाँ के जो लोग, प्रवासी छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं, उनसे बातचीत हुई और उसके बाद फिर इस तरह की शुरुआत हुई। शुरुआत बातचीत से करेंगे और इनसे संस्कृतियों के बारे में समझेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जिंदा रखने की हर संभव जो है प्रयास जिन प्रवासी छत्तीसगढ़ियों ने किया है। अशोक तिवारी जी, ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये कड़ी बनी, कैसे उन लोगों को यहाँ तक आप लेके आ गए? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का जो संस्कृति विभाग है वो यहाँ की संस्कृति का जो समेकित रूप है उसके लिए कार्य करता है। और डायस्पोरा मतलब छत्तीसगढ़ी वंशी या प्रवासी छत्तीसगढ़ी उसके एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो एक अवसर आया, एक मौका मिला, मुझे कुछ जानकारी थी कि असम में लगभग 15 से 20 लाख छत्तीसगढ़ी वंशी लोग निवास करते हैं, उनके बारे में कुछ कार्य किया जाए। और संस्कृति विभाग ने उसको स्वीकार किया, उसको मंजूर किया। बहुत उत्साह के साथ उस बात को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझको सहयोग किया, और पूरा संस्कृति विभाग के कार्यक्रम के रूप में इसका आयोजन किया गया। मैं खुद इसके लिए वहाँ पे गया हुआ था, मेरा कुछ परिचय था वहाँ पे। हालांकि ये लोग पूरे असम में लगभग फैले हुए हैं, ऊपर से नीचे तक, लेकिन इनका कंसंट्रेशन ज़्यादातर डिब्रूगढ़ और उसके आसपास के दूसरे जिलों में है। वहाँ हम गए, और वहाँ पे आपको एक जानदार चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ से गए हुए हैं उनका इतिहास लगभग 150 साल पुराना कहलाता है। तो उसमें जो लोग गए थे वो छत्तीसगढ़ में जितने भी हाथ से काम करने वाली जातियाँ थी या समाज थे, केवल वही लोग गए हुए हैं। जो खेतीहर लोग थे, जो कृषि के मजदूर थे, मतलब जो अपने हाथ से नागर जोतते थे या कुल्हाड़े चलाते थे या कुदरा चलाते थे, भूखमरी के शिकार होके, अकाल के शिकार होके उनको रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ा। उसकी एक लंबी चौड़ी अलग कहानी है, प्रक्रिया क्या हुआ करती थी। वहाँ से जो चाय बागान के कहिए एजेंट, जिसे सरदार कहा जाता था, वो लोग छत्तीसगढ़ में आते थे, इन लोगों को डिप्लॉय करके ले जाते थे। लोग यहाँ से रेलगाड़ी से गुवाहाटी तक जाते थे, कलकत्ता गुवाहाटी से फिर उनको स्टीमर से ब्रह्मपुत्र नदी में ले जाया जाता था, और वहाँ पे 4-5 घाट बने हुए थे, बाराक वैली। और तक लाने में आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कैसे? मुझे मतलब बिल्कुल ये मशक्कत नहीं करनी पड़ी। वो सिर्फ इसलिए कि उनको, मैंने जिस लोगों से भी संपर्क किया, उनके दिल में शायद उनके बचपने से कहना चाहिए कि एक लालसा की आग भड़क रही थी कि उनको अपनी मातृभूमि जाना है। तलाश रहे होंगे कि कोई आए हमको वहाँ लेके जाए। और मुझे जिस तरीके का प्रेम उन्होंने दिया मेरी बात को, जिस आह्लाद के साथ उन्होंने तत्काल स्वीकार किया, उसको देख के लगता था कि उधर भी इच्छा थी कि कितना जल्दी मौका मिले कि वो छत्तीसगढ़ जा सके और अपने भाई बंधुओं से मिल सके। बिल्कुल। आगे भी जो है ऐसी दिलचस्प कहानियां भी हैं इनके पास, कि बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि उनके पूर्वज छत्तीसगढ़ के भीतर में कहाँ रहते थे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पूर्वज आज भी छत्तीसगढ़ में, उनके कहिए कि सगा संबंधी जो लोग हैं वो आज भी छत्तीसगढ़ के भीतर में हैं। असम, छत्तीसगढ़, संस्कृति, सारा कुछ जो है अभी भी समाहित है। अब शायद आप छत्तीसगढ़ी आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, और हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, तो वो पहले धुन सुना दीजिए, असमिया धुन वो सुन ले, और उसके बाद फिर अगर कोई छत्तीसगढ़ी के शब्द अगर आप बोलते होंगे तो वो भी कहिएगा। घर में तो मैं छत्तीसगढ़ी गोठियात हूँ। अच्छा। अपन परिवार से। हाँ। और गीत तो संगीत जो है बहुत शौकीन रहा हूँ मैं बचपन से। और लखनऊ के जो विद्यापीठ है, भातखंडे विद्यापीठ से मैं विशारद करे हूँ, लेकिन बागान में नौकरी करे के कारण चर्चा करे बर समय नहीं मिला।
6 बजे सुबह जाना और शाम को आना, उसके बाद फिर लॉ कॉलेज करना, ये सब रहा मेरे ज़िंदगी में। उसके बाद फिर समाज का कार्य करना, तो ये मन लेके उतना चर्चा नहीं कर पाया। लेकिन अपन गीत गोविंद ला जब भी 6 महीना 9 महीना साल में एक बार जन कॉल आते रेडियो स्टेशन से तो गाता हूँ। कभी कर्मा नृत्य, कभी डंडा नृत्य, सैला नृत्य करते ओला प्रोड्यूस करता हूँ। अभी भी 17 तारीख के मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थिएटर एंड डांस के निमंत्रण पाए रहे हैं और वहाँ अपन सैला नृत्य ला प्रोड्यूस करें। तो कोई गीत हो जाए। वो में तो बहुत गीत है। आवंदे बेटी फागुन तिहार, मारबो बोकराला खाबो शिकार, मारबो बोकराला खाबो शिकार, वो मारबो बोकराला खाबो शिकार, सासे बहुला देबो निकार, आवंदे बेटी फागुन तिहार। ऐसे होते बहुत गीत है मैंने। आप भी बहुत अच्छा गुनगुनाती है सुनने में। हाँ, मतलब ऐसे तो मैं रेडियो में ये सबको कमी मौका मिलता है गाने के लिए। जब मार्च वगैरह में, जब फागुन के महीना में न्योता होने से मैं ये सब गाता हूँ, नहीं तो कभी और भी दूसरे प्रकार के गीत गाता हूँ। असम की कोई गीत, असम या जो है भाषा में हो। वो लोग बिहू शुरू करते हैं तो बहुत सुंदर ढंग से उठाते हैं। वो उसका कहना है कि बहुत ही प्यारा चीज़ है, माने कपड़ा उपड़ा वो लोग हाथ से बोते हैं। जैसे हम ये 2 व्यक्ति हमारे 2 लेडीज पहन का ही है, ये सब हाथ से बोते हैं, तो उसमें उनको कहते हैं। इसमें कोष्टा कहते हैं, मेहर कुछ कहते हैं, इधर में भी बोते हैं, इधर कोसा बोते हैं, उधर मुंगा पाट। तो उस समय उसको लेके वो लोग गाना सुने हैं। हे होती कैसे नेहर मुगा मोहूरा, होता तू कैसे ने हर माको, तातु कैसे ने हर बहागर बिहुटियो, ने पाती केने कोई थाकू, मुरे मा कंदे हाओई गगना की हेरे, गगना की हेरे बाय, मुरे मा कंदे हाओई गगना की हेरे, गगना की हेरे बाय। सुनाए वो धरती सुना थे आसमान, सुनाए वो धरती सुना थे आसमान, मैं तो गावा था दरिया सुना थे संत भाई ले जालान देवे, ले जालान देवे भैया चेना मयागी, ले जालान देवे, ले जालान देवे नौनी चेना मयागी, ले जालान देवे। सुनाए वो धरती सुनाते आसमान, हाय हाय हाय, सुनाए वो धरती सुनाते आसमान, मैं तो गावा था दरिया सुनाते भगवान, ले जालान देवे, ले जालान देवे नौनी छेना मयागी, ले जालान देवे। बहुत बढ़िया। इससे आप समझ पा रहे होंगे और हम भी ये कह पा रहे हैं कि वाकई में छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति है वो किस तरह असम के भीतर में जिंदा है। बहुत बुजुर्ग साथी भी हैं जो कि असम से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कितने साल पहले जो है चले गए थे असम? क्या आप पीढ़ी है या आपकी और पीढ़ी वहाँ पे असम जा चुके थे, और क्यों गए थे, क्या हुआ था उस दौरान? उस टाइम में अकाल पड़े थे छत्तीसगढ़ में। हमारे पिताजी माताजी खाने कमाने के चले गए। अच्छा। उस टाइम में मैं 14 बरस के था। उसके बाद में वो लोग गुजर गए। फिर हम लोग तो शादी बर ब्याह करके वहीं रह गए, वहीं रह गए। उसके बाद का लड़का बच्चा हुआ, शादी बर ब्याह किया, उन लोग को पढ़ाया लिखाया। और शंकर सा हुए और सुजीत सा हुआ ना, इन लोग है ना, हम 4 बेटा, एक यहीं रहते हैं धमतरी में। अच्छा, अभी भी आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। क्या हुआ था, कितने पीढ़ी से आप लोग जो है असम में रह रहे हैं और क्या परिस्थितियाँ थी? मतलब आप लोग काम कहाँ पे करते थे उस दौरान, वहाँ की स्थिति क्या थी? कभी कोई भय, कोई खौफ, इस तरह की कोई चीजें नहीं थी? ऐसे थी, मतलब पहले जब 150 साल से पहले गए थे तो किसी का जैसे 4 भाई है तो चारों भाई मन सब एक जगह नहीं रहे। एक जगह डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रख दीस, एक जगह तेजपुर डिस्ट्रिक्ट में रख दीस, एक जगह नौगांव डिस्ट्रिक्ट में रख दीस। ऐसे हमारे परिवार के खानदान के हमारे 4 भाई गे रही। एक जन रुक गई तेजपुर, एक जन रुक गई नौगांव और डिब्रूगढ़ और गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। 4 डिस्ट्रिक्ट में हमारे परिवार में आवे।
तो ऐसे मतलब सब बिखर बिखर गए, कोई लिंक नहीं मिला। अभी लगभग 20 साल पहले हमारे जो ये है हमारे खास आवे वो है मिली मतलब। अच्छा, आसाम में भी मतलब बिखरे हुए हैं। यहाँ परिवार आपके है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में मोर रिलेटिव हमारे पहले दुर्ग में भाटासोरी सोंड गांव हमारे पुरखा में रही मतलब। तो यहाँ से कन्हैया लाल निषाद रही से बोला हमारे पिताजी ढूंढ के लेके गए से 87 में। ओकर बाद में यहाँ से आने के बाद में वो बीत गई और ओकर 4 लड़की रही ओमन बीत गई से। और यहाँ से जाए के बेरा अभी हम तो आसाम में सब सेटल्ड हवन, लेकिन जाए के बेरा अंग्रेज मन कैसे लिखे रही ददरिया में एक आसाम के मतलब साहित्य सभा का एक बुक था। हाँ, और दिल्ली साहित्य अकादमी वहाँ से मैं खरीदे रहे हैं मतलब। उसका नाम रही 12टा भाषा 13टा गीत, मतलब 12 भाषा का 13 गीत। उसी में एक पेज ददरिया गीत जैसे खोले फर्स्ट पेज में देखा था में लिखा है मतलब लाली रे घोड़ा के लाली रे लगाम, लाली स्याही में लिखा गे हम आए हन आसाम, हम आए हन आसाम लाली स्याही माँ। तो ऐसे उसमें लिखा हुआ है। तो मैं सोचा ये ददरिया गीत किसने इस असम इस बुक में लिखा हुआ है। वो भी साहित्य सभा ऑल असम का ये देखते हैं। और वो बुक मैंने दिल्ली में खरीदा था साहित्य सभा जिस समय मैंने मतलब। अच्छा, तो मतलब क्या छत्तीसगढ़ी साहित्य वहाँ पे है असम के भीतर? असम में है। मैंने 91 11 फरवरी के मतलब डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जैसे ये संग्रहालय है ना, ऐसे संग्रहालय नौकरी की तलाश में घूमत रहे हूँ। तो उसी समय देखे हूँ यहाँ मतलब पोस्टर लगे हैं। फर्स्ट दिन मतलब गोडूर प्रतीक्षा असमिया नाटक हवे, सेकेंड दिन में चरणदास चोर नाटक, अच्छा, थर्ड में मणिपुरी नाटक है। तो चरणदास चोर नाटक देखे उस दिन मैं पहले चल गया। ठीक, चरणदास चोर नाटक जब समाप्त हुई तहले हमन झटका हमारे छत्तीसगढ़िया में रही और आदिवासी सिंगर में रही सब जन हबीब रणबीर से मिलन तहले वो आश्रित हुई। आसाम में अटका जन हो यहाँ अभी भी छत्तीसगढ़ी अटका अच्छा से बोल सकत हो। ये जुड़ाव रहा है आसाम के भीतर छत्तीसगढ़ियों का। और एक और बड़े जो है दिलचस्प कहानी है छत्तीसगढ़ के भीतर में, कुछ और साथी हैं उनसे भी समझेंगे। दरअसल स्वर्गीय मिनी माता जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम जो है महिला सांसद रही हैं, उनका जुड़ाव असम से है। और कैसे जो है वो जुड़ाव असम और छत्तीसगढ़ के भीतर में हुआ है, इस चीज को समझेंगे जागेश्वर प्रसाद जी से। दरअसल जागेश्वर प्रसाद जी 40 साल से एक सेवक पत्रिका निकालते थे और उसका जो है आसाम के भीतर में बड़ा जो है सर्कुलेशन था। वो पत्रिका शायद बंद हो गई है, लेकिन आपने वो सिलसिला काफी लंबा समय तक जो है जारी रखा। क्यों जारी रखा आपने? छत्तीसगढ़ी जो मातृभाषा है वो भाषा के संवर्धन खातिर रक्षा खातिर रखना जरूरी रही से। वो वक्त पढ़ैया लिखैया भी बहुत कम रही है, ओकर बावजूद भी विरोध करे तब में 40 साल तक चलाए। और जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़िया रही जैसे आसाम है, टाटा नगर है, आपके जबलपुर है, भोपाल है, नागपुर है, बॉम्बे, जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़िया रहीन वहाँ जातरी सब। अच्छा, तो क्या आसाम से भी छत्तीसगढ़ी में लेख आते थे, कुछ चीजें ऐसी आती थी, वो छपता था उसमें? समाचार आए रही से अपन भवन लाल केवट जी के माध्यम से आ रही से मैं रिपोर्ट छापे रहे मिनी छत्तीसगढ़ के बारे में। अच्छा, तो वहाँ के बारे में पूरा डिटेल छापे रहे। अच्छा, बिल्कुल। शायद इसलिए भी कहते होंगे क्योंकि 15 से 20 लाख की आबादी जो है असम के भीतर में छत्तीसगढ़ियों की है, इसलिए उसे मिनी छत्तीसगढ़। हाँ, तो आप मिनी माता जी के बारे में क्या इतिहास रहा है, किस तरह का जुड़ाव रहा है असम और छत्तीसगढ़ का? मिनी माता यहाँ से हमारे गुरुजी जो है मोहन दास वो गए थे हम घूमने के लिए। समाज को जो हम लोग का सतनामी समाज है वो लोग के गांव गांव घूमी से घूम के और बाद में का के जनेऊ कंठी जो हम की पहले हम के जानत नहीं रहन जो जनेऊ कंठी हमला लागथे बोल के ता वो जनेऊ कंठी हमला दी से गुरु हमला दीक्षा दी से और गांव गांव घूरी से घूरत में माने वो मिनी माता देखी माने बहुत भगवान बहुत सुंदरी देखी। तो सुंदरी देख के समाज जितना महंत मन रही से भंडारी हमारे रही महंत मन बड़े बड़े रही तो हम उनसे बातचीत करी से। मिनी माता जी भी मतलब वही प्रवासी छत्तीसगढ़ी, जन्म उनका असम हुआ? हाँ, असम नौगांव जिला है, गांव दलगांव है। दल बोली से बोला जे ऐसे ऐसे बात बहुत सुंदर लगा थे। तो अजर लड़की दिया तो हम ले जाब तो वहाँ समाज मिल के महंत रही से 10-8 गांव के वो महंत मिल के बोला बिहार। अच्छा, अभी असम के भीतर में बहुत सारे जो है जनप्रतिनिधि भी चुन के आए हैं, कुछ विधायक सांसद भी हैं छत्तीसगढ़ के।
मतलब प्रवासी छत्तीसगढ़ियों में से? प्रवासी छत्तीसगढ़ी में अभी हमेशा तेली है, हाँ, सांसद जो सांसद है। अच्छा, हाँ, और 2 विधायक भी हैं। विधायक भी 2। अच्छा, तो ये चुन के आते रहते हैं इस तरह से? हर साल वो चुनाव में तो चुन के नहीं आते हैं, कभी कभार आते हैं। अभी पिछले लेते हैं लेकिन प्रवासी छत्तीसगढ़िया लोग। हाँ, और अभी पिछले जो चुनाव हुए थे इसमें हमारे तेली जी को हमने चुनाव में जिताए थे। चलिए ठीक है, कुछ और गीत ले लेते हैं। आप लोग कुछ गा पाएंगे, कुछ गुनगुना पाएंगे? हाँ, ठीक है, कोई भी असमिया छत्तीसगढ़िया कोई भी आप जो है राग। हाँ, ठीक है। ऐसे तो गाना मैं गाती नहीं हूँ। कुछ करके दिखाएंगे आप? कुछ करके क्या, हम लोग असम से आए हैं, असम से। हाँ, ठीक है, असमिया कुछ हो जाए, उसकी संस्कृति की एक झलक दिखा। तो असम हम लोग का बिहू 3 ठो है। 3 ठो वही बिहू में माघ बिहू भुगाली बोलते हैं, ठीक है, और बैसाख बिहू को रंगाली बोलते हैं, और काती बिहू को कंगाली बोलते हैं। ठीक है। उसका मतलब है, माघ बिहू का मतलब है भुगाली। बहुत सा आपका पकवान, मालपुआ वगैरह बहुत आदि सब बनाकर, व्यंजन बनाकर हम लोग सबको खाते हैं, पीते हैं। और जो आसामीज लोग हैं उन लोग क्या करते हैं, उन लोग जो गमछा है, हम लोग ये जो गमछा होते हैं, ये हम लोग का जो असम के हम लोग जो मेखला चद्दर, ये मेखला बोलते हैं हम लोग का उधर, मेखला चद्दर, और ये गमछा बोलते हैं। तो इसको क्या है, बड़े बुजुर्ग लोग को नहा धोकर उनका प्रणाम करते हैं। ये वहाँ की संस्कृति है जिसको आप लोग जीवित रखे हुए हैं। हाँ, ये छत्तीसगढ़ी संस्कृति भी है वहाँ पे जिंदा रखे हैं। छत्तीसगढ़ी संस्कृति ये दोनों बजा के रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग असम में हैं। असम का तो गुणगान, असम का गुणगान तो गाना ही पड़ेगा। बिल्कुल गाना पड़ेगा और गाते रहना चाहिए। सभी संस्कृतियों का सम्मान होना चाहिए। दोनों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ी जो हम लोग का रिवाज है, छत्तीसगढ़ी से हम लोग बुजुर्ग लोग गए हैं, उन लोग का देख कर। एक जो है अंतिम सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग की असमिया संस्कृति की एक झलक भी यहीं पे देखेंगे। ये पूरा जो कार्यक्रम हुआ है अभी 3 दिनों तक, आपका ये पूरा जो कार्यक्रम है पहुना संवाद कार्यक्रम, ये जो पहल हुई है संस्कृति विभाग की तरफ से, इतने सालों से आप लोग रह रहे थे, 150 सालों से, लेकिन कभी इस तरह का कोई प्रयास नहीं हुआ। अब एक शुरुआत हुई है, तो छत्तीसगढ़ सरकार के लिए और यहाँ के विभाग के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं तो कहना चाहूँ पहले छत्तीसगढ़ी संवाद संचालन ला कि ओकर पर बहुत आभारी हन हमन असम के छत्तीसगढ़ी समाज मन, और मैं सब जन ला छत्तीसगढ़ समाज ला मोर दिए से छत्तीसगढ़ी मोर दई दादा ला, मोर भाई बंधु ला, मैं सब मोर दिए से नमस्कार और प्रणाम जनावत। क्या कहेंगे रमन सरकार के लिए जो प्रयास हुआ है? देखिए, आज 150 वर्ष पहले हम लोग असम चले गए थे। आज रमन जी के सरकार हम लोग का छत्तीसगढ़ बुलाया, हका है, ओकर बार रमन जी सरकार ला कुटी कुटी धन्यवाद जनाथन। साथ में ये संचालक विभाग के हमार अशोक तिवारी जी हमन ला तो एक सेतु बना है, ये सेतु बहुत दिन से रहो, हमार भी तो मिला पीते रहो, भाईचारा रहो, यही मैं कामना करत हूँ। चलिए ठीक है, एक झलक आप लोग कुछ अगर दिखा पाए, कुछ गुनगुना पाए छत्तीसगढ़ी संस्कृति के साथ असमिया संस्कृति और छत्तीसगढ़ की इस धरा पर, रायपुर की इस धरा पे कोई आप लोग झलक दिखा पाएंगे? कुछ असमिया संस्कृति के रंग दिखाएंगे आप लोग? कुछ रंग दिखाएंगे आप लोग असमिया संस्कृति के गाने के साथ, अगर कुछ का आप लोग दिखा पाए? उसके बाद बिल्कुल, और उसके बाद हम पहुना संवाद इस कार्यक्रम का जो है समापन भी करेंगे। होती कोई से हर मुगाए मोरा, तातु कोई से हर मांगू, तातु कोई से हर बोहा गोरी हुटियो, नंबादी के ने कोई थाको। चलिए, तो ये संस्कृति है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी असम के भीतर में जिंदा है और असम की संस्कृति में छत्तीसगढ़िया लोग जो है रंगे हैं, और यही वजह है कि हमको इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ रहा है और संस्कृतियों का किस तरह से मिलाप हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। इसलिए शायद मैं भी आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि असमिया धुन पर
छत्तीसगढ़िया राग है, यही तो पहुना संवाद है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ वैभव सिपांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।